विंटर्स में लोगों में डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसकी क्या वजह? अच्छा, जैसे स्किन की ड्राइनेस है वैसे ही स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है। Okay. उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जो डेंड्रफ है इसको हम अपनी ज़बान में पिट्रेसिस कैपिटस कहते हैं। Okay. इसमें एक तरह का फंगस होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। तो ये स्किन की ड्राइनेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। नंबर 2, लोग ना ऑयलिंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल मस्टर्ड ऑयल यूज़ हो रहा होता है। Right. तो सरसों का तेल लगाने की वजह से भी वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि वो बॉडी Okay. पीएच से मैच नहीं करता। ठीक। दूसरा, वो जो फंगस है, जैसे आम ज़बान में हर एक को पता है कि जो फंगस है वो नमी से ग्रो करती है। तो जब आपने ऑयल लगा लिया उसके ऊपर, वो भी ऐसा ऑयल जो पीएच को भी फर्दर ऑल्टर कर रहा है और अल्कलाइन कर रहा है, तो भी वो फंगस बढ़ जाती है, वो डेंड्रफ बढ़ जाती है। विंटर्स में एड ऑन फैक्टर ये हो जाता है कि पानी भी गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी जो है ना वो फ्लेक ऑफ कर रहा होता है स्किन को। तो वो गर्म पानी सर के ऊपर से जब वो फ्लेक ऑफ करेगा तो वो मजीद डैंड्रफ बढ़ जाएगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स ऐड होने जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सर्दियों में खुश्की बढ़ जाती है। ठीक है, आपने मस्टर्ड ऑयल की बात की। हमारे यहाँ पे तो लोगों का मस्टर्ड ऑयल बहुत फेवरेट है, लाइक वो समझते हैं कि इससे डैंड्रफ खत्म हो रही है। तो आपने तो बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ बताई है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डेली बेसिस पे पेशेंट्स को ऐसे ही हम ये वाली चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। असल में मस्टर्ड ऑयल ना बॉडी पीएच से मैच नहीं करता, तो उसकी वजह से जब स्किन ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप कभी नोट कीजिएगा, जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना ऑयल, वो कहते हैं हाँ मैंने कुछ दिन से ऑयल नहीं लगाया था इसलिए खुश्की हो गई है। तो बेसिकली जब वो ऑयल लगाते हैं, असल में ये वर्ड ना सिकरी था, उर्दू में तो लफ्ज़ सिकरी है। इसको किसी ने खुश्की कह दिया कि देखने में तो खुश्क लग रही थी ना, स्केल है। तो वो खुश्की को तर करने के चक्कर में ऑयल लगाते चले जा रहे हैं। तो क्योंकि ये सारा का सारा एक सेल्फ एजम्पशंस के ऊपर चल रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जो लोग लगा रहे हैं उनकी वो, क्योंकि एक ऑयल है, एक मॉइस्चर आपने लगाया, तो वो टेम्परेरली उनको लगता है कि बेहतर हो गई है, लेकिन वो वही चीज़ उसको एग्रीवेट कर रही होती है। तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका लॉन्ग टर्म? अच्छा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में एक तो ये है कि आप अगर किसी को डेंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है तो वो विंटर्स में गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करें। बालों की जिल्द को ड्राई होने दें। जैसे ख़वातीन बाल लंबे हैं या वो लोग जो स्कार्फ कवर करती हैं या दुपट्टा चादर लेती हैं, तो बालों को एक दफ़ा ड्राई हो लेने दें, सूख जाएँ तो फिर उसके बाद आप बालों को बांधें। उसके अलावा जो रूटीन में आम कॉस्मेटिक कंपनीज़ के जो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज़ मिलते हैं वो यूज़ करने की बजाय या तो डॉक्टर से मिल लें या आम भी कुछ मिल जाते हैं। जैसे मैं नाम ले लेती हूँ, सेल्सन ब्लू एक आम मिलने वाला शैम्पू है। उसके अंदर अच्छे मेडिकेटेड एंटी डेंड्रफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फॉर लाइफ यूज़ करें। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते में 2 बार वो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज़ भी कुछ मार्केट में मिल जाते हैं, जो आप जाके अगर पूछ लें तो कीटोकोनाजोल के शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब कीजिए और वो फॉर लाइफ लेना शुरू कर दे, तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिवियर डेंड्रफ नहीं है तो वो इनसे कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, डेंड्रफ की कंडीशन अगर किसी में है तो उसके लिए हेड वॉश कितना ज़रूरी है और कितना नंबर ऑफ हेड वॉश होना चाहिए पर वीक? अच्छा, ये जो शैम्पूइंग है ना, ये हेड वॉशेज़ हैं, ये फिक्स नहीं है। इस पे डिपेंड करेगा किसी का प्रोफेशन कैसा है। अगर कोई सारा वक्त ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और स्कैल्प के अंदर स्वेट ग्लैंड के साथ सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉशेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन और अ वुमन या कोई भी जो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ उनको स्वेटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है स्वेट की टेंडेंसी। दूसरा, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा है ना। अगर कोई डस्टी आउटडोर एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा जल्दी हेड वॉशेस चाहिए, और कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसको डस्ट भी नहीं है, स्वेटिंग भी नहीं हो रही, तो उसको कम करना है। तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते, ये वेरी करेगा। हाँ, जिसको अगर डेंड्रफ हुई है, तो जैसे भी हमने बात की है, जो डेंड्रफ है ये एक तरह का फंगस ग्रो कर रहा होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर आप ऐसा नहीं करेंगे कि वॉश ही नहीं कर रहे, आपको ऑल्टरनेट डे वॉश ज़रूर करना है। ठीक है, लेकिन डेली शैम्पूइंग को हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि शैम्पूज आर बेसिकली डिटर्जेंट्स। जब वो डिटर्जेंट्स हैं, दे आर हार्श केमिकल्स जो हमारी स्किन को और हेयर की जो आउटर लेयर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं वो उसको डैमेज करते हैं। इसीलिए शैम्पूज में भी हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा हार्श केमिकल्स उसमें ना हो, लेकिन स्टिल दे आर अ डिटर्जेंट। जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वैसे ही वो शैम्पू हमारे सर के बालों की ग्रीस को रिमूव कर रहा है, डी ग्रीस कर रहा है ना। तो इसे डेली शैम्पूइंग रिकमेंडेड नहीं होती। बट अगेन, अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है, कोई बहुत ज़्यादा देर वो बाहर पे हैं, तो फिर ना वॉश करने की सूरत में जो मसाम है स्किन के, जो जिल्द के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। तो उस सूरत में फिर वो प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी स्किन के उस लेयर में, तो फिर वहाँ पे चाहिए होगा
लेकिन जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड टू वॉश ऑन डेली बेसिस. राइट, ओके, बहुत शुक्रिया.